सबसे पहले ऊपर जाएगा ठाकुर जी के दरबार में। दोनों हाथ और आवाज मुस्तक आनी चाहिए। और मान मेरा कहना नहीं तो बचे माटी का खिलौना। मैया तुम तो खाना पीना बंद कर दिया, तुम्हारा तो कुछ नहीं। आवाज मुस्तक तो आज लगे कथा हो रही है। कल भी नहीं बोला, मैं आज बोलूंगा। दादा आपकी आवाज मुस्तक आनी चाहिए। मान मेरा कहना नहीं तो बचे और माटी का खिलौना। दुनिया का बल कर देख लिया, अब तेरा बल के देखेंगे। और इस दुनिया में मैं मर के देख लिया, अब तुझ पे मर के देखेंगे। और ठाकर दोनों हाथ लगे कीर्तन हो रहा है। मान मेरा कहना नहीं तो बचे जाएगा माटी का खिलौना, माटी में ले जाएगा माटी का खिलौना। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो। और पड़ोसी पड़ोसी तू क्या करता है, पड़ोसी तू क्या करता है। अरे पड़ोसी पड़ोसी तू क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी तू क्या करता है। और पड़ोसी एक दिन, क्यों दादा ये जो पड़ोसी है ना, और पड़ोसी एक दिन चला के चला आएगा माटी का खिलौना, माटी में ले जाएगा। अरमान मेरा कहना नहीं तो बचे जाएगा माटी का खिलौना, माटी में ले जाएगा। बोलो सावरिया सरकार की जय हो। ओ मानव जन्म में तूने पाया रे पगले, मानव जन्म में तूने पाया। अरे मानव जन्म में तूने पाया पगले। अरे सबे कुछ तेरा यहीं रह जाएगा, सबे कुछ तेरा यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरमान मेरा कहना नहीं तो बचे जाएगा माटी का खिलौना, माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए कथा पे ध्यान देंगे। प्रविष्टाः कर्णे अंध्रेणा स्वेनाम भाव सरोरुहम। ये भागवत कथा ये अंतःकरण को पवित्र कर देती है। और जब अंतःकरण जब मानव का पवित्र हो जाता है तो मानव के लिए आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। भगवत प्राप्ति अंतःकरण शुद्ध होने से होती है। लेकिन ये भागवत कथा जब तक ठाकुर की कृपा ना हो तब तक व्यक्ति कथा कभी भी सुन नहीं सकता। क्यों? मानसकार कहते हैं कि अति खल विषय बग कागा, अति खल जे विषय बग कागा, ऐसर निकट न जाई अभागा। अति खल, खल माने मूर्ख, जे विषय, विषय माने वो, बग कागा वो कौआ, मानसकार कहते हैं
कौआन के लिए अगर कौआ गंगा जी में जावे, कौआ को काम मिलेगा गंगा जी में? कुछ नहीं मिलेगा। संबुक बेक सेवार समाना, संबुक माने मेंढक, बेक माने घुंघचू। कौआन के लिए गंगा जी में मेंढक ऐसी चीज नहीं मिलती, घुंघचू जैसे कीट। यहाँ ने विषय कथा रसनाना, कौआन के लिए विषय क्या है? विषयों की कथा। भागवत कथाओं में विषय की मजाकों की कथा नहीं होती, इसमें तो बैराग की कथा होती है, इसमें तो भगवत प्राप्ति का रास्ता बताया जाता है। मनोरंजन का विषय नहीं है भागवत कथा। तेही कारण आवत ही हारे, तेही कारण आवत ही हारे, और कामी काक बलाक बिचारे, इसीलिए वो आने में असमर्थ है। क्यों? कि उनको भागवत कथा अच्छी लगती नहीं, उनको भगवान का सत्संग अच्छा लगता ही नहीं। हमारा 2-3 आदमी आ जाओ मैं आश्रम पर रोज है। अब मुख डिस्टर्ब होता था लेकिन अनादर नहीं किया जाए। भाई कोई आया आश्रम पे तो अनादर कैसे करे? अब वो बात बता रहा हूं पाल्टिन की और ईश्वर की, गांव अलग अलग है, दुनिया तो ऐसी कैसी खाऊं चले जाओ। एक बात बताऊं, दिल्ली जाओ चाहे बम्बई कर्म चलेंगे संग, इधर उधर की बात करें, मेरा मन नहीं लगे, भगा सकता नहीं, कह सकता नहीं। अब मैं क्या करूं? फिर गीता पढ़ने लग जाऊं। अब गीता पढ़ वो सिर उखड़े और वो के बाबा हम चलेंगे, अब हाँ वो पधारो महाराज वोटने में। वो कि उन कामीन के लिए भगवत कथा अच्छी लगती नहीं। तेही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। अब वो काम ही पुरुष बेचारे कैसे आवे भागवत कथा में? आवत ऐसर अति कठिनाई, भागवत कथा में ऐसे मत जानियो आप। गांव में ते भगत जी के वहां कथा है रही है सोने वाला, ऐसे कभी भी नहीं आ सकता है। ये आप मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं इस बात कि भाग्य उदयन भव जन्म, भाग्य उदयन भव जन्म समर्जितेना, सत्य संगमम च लभ्यते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहि मदान्धकारा, न संविदाय तदोदेति विवेका। अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं जब हमें भगवत कथा श्रवण के लिए मिलती है। आवत ऐसर, सर माने नदी, आवत ऐसर अति कठिनाई, इस भागवत रूपी गंगा में आवत ऐसर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई ने जाई। राम की कृपा के बिना इसमें नहीं आना। तो अब तो आप न्योकेंगे कि भैया जो आवे इन पे तो भगवान कृपा कर रहे, और जो घर बैठे उन पे कृपा नहीं कर रहे तो भगवान तो पक्षपाती है कि? फिर तो ये भी तो प्रश्न उठ सकता है ना भाई। जो आगे इन पे तो भगवान ने कृपा कर दी, और नहीं आए उन पे कृपा नहीं है तो भगवान पक्षपाती हो गए। और रामायण में कह रहे हैं कि समदर्शी मोह इच्छा नहीं, मैं तो समदर्शियों में तो समान दृष्टि है सब पे, तो भगवान पक्षपाती हो गए। लेकिन नहीं, जो भगवान की पाठ पूजा ध्यान भजन थोड़ा बहुत भी करता है तब भगवान उस पे अनुग्रह करते हैं।
और जब भगवान की माँ पीठ मोड़ बैठे, परवाह ही नहीं है, जब काय को भगवान कृपा करेगा तो। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, और कठिन कुसंग को पंथ कराला। दूसरी बात और कर लिए भागवत में, कठिन कुसंग, कुसंग है बहुत बुरा। कौन सा? हजारों है। अरे यार महाराज श्याम जी के भागवत कथा चल रही है, मैं सुन भी जा रहा हूँ। अरे भागवतन में कार्य क्यों है? आत्मा साफ चाहिए, वो बेटी के बाप आत्मा। भागवतन में कार्य क्यों? आत्मा साफ चाहिए। अब वह बावड़े को न्यू ही पता नहीं कि आत्मा कभी गंदी होती है। कठिन कुसंग, वो कुसंग ऐसा कौन बांच रहे, फलाने को ढेके को, हर तरह की जान कितनी कितनी बात बनती है पता नहीं, और हमको भी सुनने को बहुत मिलती हैं। लेकिन जैसा ईश्वर हमको सुनाता रहेगा हम सुनते रहेंगे जब तक है तब तक। कठिन कुसंग को पंथ कराला, और रास्ता में वो चल रही है ना, तो महाराज रास्ता में बेगन है अनेक तरह के। काल तो कछु कर रो, रात तो ठीक तिलक माला न ले, भागवत सुन में जा रहे हो, आज तो मंदिर में जा रहे हो, और काल का पूरे न कर रो, ये और नहीं करन दे। अरे रामायण कह रही है कि कोटि विप्रपद लागई जाऊ, आए शरण तजई नहीं ताऊ। तेने चाहे कितना भी बुरा किया है जीवन में, लेकिन तू मेरा हो जा। अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मन्य भाग, साधु रेवसा मंतव्य गंभिक व्यवस्थ दोई सा। अपि चेत सुदुराचारो, कितना दुराचारी से भी दुराचार अगर भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसको अभय कर देता हूं, उसे साधुओं का सिरमौर बना देता। तो महाराज ये नहीं जानते, कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके वचन बाद हरि प्याला। बाद माने नहार। ऐसे जानो कि कोई जंगल के पार नदी है, गंगा रूपी नदी, उसमें आप स्नान करके जा रहे हो तो वहां शेर रास्ता में हुए, ये वचन जे कहा है नहार शेर, वे नहीं आंदे उनको भय। और दूसरे के गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ये घर के कार्य नहीं होते। ये तो जब खाऊ ठोर नहीं हुए ने, जब एर गिरे भगवान की शरण में तो महाराज बड़ो मत मानियो का। और पैसा वाले तो दूर ही रहे राम जी थे, ये तो गरीब हमसे जी भगवान की शरण में आवे, कथा में आवे, नहीं तो भैया दूर ही रहेंगे पैसा वाले तो। ये घर के कार्य नहीं करन दे यार, या काम कर लूं या कर लूं, कथा में का दे रहे हो है। और एक बात और देख लीजो तुम्हें, तुमको बुरी तो लगेगी पर कहनी तो पड़ेगी। 1-2 तारीख के जो ब्याह आ रहे हैं ना, ब्याहों ने नहीं छोड़ेंगे, कथा छोड़ देंगे। क्यों? बारात नहीं छूटी चाहिए, कथा तो छूट जा। अरे बारात तो त्यारी पशु कीट योनि में हुए जाएगी, ब्याह सगाई तो त्यारे माँ हुए जाएंगे, पर कथा तो मनुष्य योनि में मिलेगी। गृह का रजना ना जंजाला, तेयति दुर्गम सैल विशाला। ये क्या है? उस गंगा रूपी नदी में स्नान करने के लिए सैल माने पहाड़ है, ये घर के कार्य है। अब पहाड़ पहले तो मिल गो ब्याद हुए, घर को बचन बोल बेवाड़े, फिर शेर मिल गए, और फिर बड़े बड़े पहाड़ हैं घर के कार्य। और इन्हें पार करें कि यार ओ जो देख लूंगा काम है, कथा 7 दिन की ला, 7 दिन कथा सुन लूं, बाद में कर लूंगा ला। इन्हें अगर आके आप पहुंचो कथा में तो फिर करीन जाई सर मंजन पाना, करीन जाई सर मंजन पाना। मंजन माने स्नान, सर माने नदी। अब सत्संग रूपी कथा रूपी नदी में स्नान नहीं करता,
कहो मेणान कही नो देसी भाषा में, देसी भाषा कथा नहीं कहनी चाहिए व्यास गद्दी से, पर क्यों को समझ में नहीं बैठे, क्यों देसी आदमी नो देसी बतलानी पड़े। बोलो अब गंगा जी ते पाप कट जाए तो बोलो गंगा जी में ठहडो में नहीं नाऊ जब का करेगी मेरे गंगा जी। कथा में अगर आगेर कथा नहीं सोने, ध्यान नहीं दे, ध्यान से चित्त से ध्यान से कथा को नहीं सुने, मन इतने डोल लो वह काम कर ले तो वह कर ले तो, और मन इधर उधर घूम रहे है। करीन जाई सर मंजन पाना, और जब कथा को ध्यान से नहीं सुनेगो तो फिर कैसे जाएगो आदमी, फिर आवई समेत अभिमान, अभिमान के सहित तो वापस लौट के घर को जाएगो। जब वह पूछेंगे बोलो भैया कथा कैसी हुई, जो बहुर को पूछन आवा, जो बहुर को पूछन आवा और सर निंदा कर ताई बुझावा, उसकी निंदा करके रे बोलो कोई खास बात नहीं है यार, सब धंधो बना लियो, ढोंग ढांग है सब, कोई तत्व वाली बात नहीं। ये बात आपकी नहीं कह रहा मैं, उनकी कह रहा हूं जो कथा में श्रद्धा नहीं है। अगर तुम्हारी कथा में श्रद्धा नहीं होती तो 11 बजे नहीं आते भाई, कथा में श्रद्धा जब ही तो 11 बजे आ गए। जे श्रद्धा सम्मल रहित, जे श्रद्धा सम्मल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिनकौ मानुष अगम अति जिन्हैन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास में श्रद्धा नहीं है और संतों का संग नहीं है, थोड़ा बहुत भजन नहीं किया, वो कथा में कभी भी नहीं आ सकता, चाहे पड़ोस में क्यों ना हो, नहीं आ सकता। मैंने देखे बहुत जगह कथा करेंगे, पास में पत्ती खेल वो रहे महाराज, कथा में नहीं आ सकता। निगम कलप्तरो गलितम फलम, निगम कलप्तरो गलितम फलम, सुख मुखद मृत्यु द्रवम संयुक्तम, पिबत भागवतम रस माल्यम, मुहे रसो रसिका भूवि भाविका। ये वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल है ये कथा, नहीं बेटी समझ। वेद हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में सबसे बड़ी चीज है वेद। पुराणों में तो शायद थोड़ी बहुत बात इधर उधर हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो वेद की जो बात होती है ना वो एकदम कूटस्थ सही होती है। पेवर देसी घी है वेद। तो ये भागवत क्या है, वेद का पका हुआ फल है ये फल, इसमें रस ही रस है। फल में क्या है, रस ही रस है, छिलका और गुठली नहीं है इसमें। जबकि फल में छिलका और गुठली होते हैं, लेकिन इस वेद इस भागवत रूपी फल में रस ही रस है, छिलका गुठली नहीं है। और ये फल भाई, फल खाया जाता है कि नहीं? फल आम है, सेब है, खाया तो जाता है सब, लेकिन ये फल पिया जाता है। ये फल बड़ा विचित्र है, ये खाया नहीं जाता, पिया जाता है ये फल। पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये पिया जाता है, ये पेय वस्तु मुख से पी जाती है। पीने वाली दूध है, छाछ है, लस्सी है, जूस है, ये मुंह से तो पिएंगे। लेकिन महाराज ये कानों के द्वारा पिया जाता है, ये मुंह के द्वारा नहीं पिया जाता है। ये भागवत रूपी फल ये कानों के द्वारा पिया जाता है। कानों की प्याली बनाकर कथा रूपी अमृत पी जाओ। पेवतम पेवत भागवतम रसमाल्यम, ये मैं सारा देता हूं। भागवत रस पियो। बोलो कब तक पियो?
जब तक पीते रहो तब तक मृत्यु पर्यंत पीते रहो, पीने के पूर्ति हो जाए। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अरे जिनके कान कैसे हों समुद्र के समान, भरई निरंतर होए न पूरे। समुद्र क्या नदियों से भर सकता है? इसी प्रकार श्रद्धावान जो भक्त होता है वो कथा से कभी तृप्त नहीं होता। बोलो महाराज अब तो 4 बज गए 5 बज गए अब तो रोका ले ले, कभी नहीं कहेगा भक्त तो। बाकी तो तृप्ति होगी नहीं भगवत कथा। पेवते भागवतम रस रस माल्य, कब तक पीते रहो? बोलो जीवन पर्यंत पीते रहो। क्यों? क्योंकि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु का बहुत बड़ा कष्ट है। जीवन और मरण का बड़ा कष्ट है। जीवन के 4 दुख हैं। कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जीवन के सबसे बड़े दुख हैं 4। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म लेना, मरना, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग, ये 4 दुख। हो सकता है तुम्हारे बीमारी ना लगे या बुढ़ापा नहीं आए, पहले ही मर जाए, समाप्त हो जाए। अगर पूरी उम्र जीवोगे तो 4 जीवन के दुख सहन करने पड़ेंगे। जन्म और मृत्यु ये अवश्य भावी हैं, इसे तो कोई मिटा नहीं सकता। बीच में भयानक बीमारी का लग जाना या ज्यादा दिन जी के बाद में वृद्ध हो जाना। देखो वृद्ध अवस्था में शरीर का एक एक अंग बहुत पीड़ा देता है। अभी तो खैर होए नहीं अच्छी तरह, है भी तो लग पड़े कछु कछु तो खैर। फिर जीवन में वृद्ध अवस्था में शरीर का एक एक अंग बड़ा पीड़ा देता है। वे मन हरि का भजन करो, वे मन हरि का भजन कर, जब लग सुखी शरीर, वृद्ध भयो पछताए गो हाड हाड में पीर। और काव के शक हुए तो हमारे बाबा भरत से पूछ लीजिए कि ना जयपुर कि ना डोडे कि ना इंडोन का पेट दुखे, ये वृद्ध अवस्था है। जब वृद्ध अवस्था में हाड़ हाड़ में दर्द होगा, पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है, खाने की इच्छा बनी रहती है, हजम होता नहीं, बूढ़े के पास कोई बैठता नहीं, खाना हजम होता नहीं बुढ़ापे। और बूढ़ो है जाए ने कब तो नाती बेटा बैठ वो नहीं चाहूँ आग ढंगा रहे क्यों खोपड़ ये बचाओ आग ढंगा चाहिए तो कहीं। कोई बैठना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता, बात करना चाहता है बुढ़ा पर कोई बोलता नहीं उससे, कानों से सुना नहीं जाता और आंखों से कम दिखता है। वृद्ध अवस्था बड़ा दुख का जीवन। और घर वाले महाराज ऐसे बोले जो पहले बताया ना तुमको, तो ये परिवार बड़े दुखन से पारो, मानत ना कहो, जन्म सब धोखे में गए। बुढ़ापे में याद आती है, अरे मैंने तो जिंदगी किसके पीछे बर्बाद कर दी, जिनके पीछे मैंने क्या क्या किया था, आज मुझको ये बात सामने आ रही है महाराज। इसलिए बुढ़ापे में अगर बीमारी हो जाए तो महाराज एक एक दिन गिन गिन के निकलते हैं। सब दुखों से छुट्टी पानी हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं
अगर मेरा भजन करोगे तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां से दोबारा लौटना नहीं होता। वो मेरा धाम है। बोलो कौन जाता है वहां? सब दुखों से छुट्टी पानी है। और भगवान के पास अगर जाना है तो क्या शर्तें भगवान के पास जाने की? कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्मिक नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वीर सुख तुख संगीर कंचत्वे मूढ़ा पद्म प्रियम तत्व। निर्माण मोहा, जिसके मोह और मान नहीं हो, जिसके मोह और मान नहीं हो, ये मोह महाराज बहुत दुख का कारण है। आपको बात बताऊं का, कोई 80 साल के बूढ़े बाबा से कह दो बाबा तो जयपुर प्लॉट बना दे, तू आराम से महाई रहे। या यूं कह दो खेत पे तो ट्यूबवेल पे कमरा बना दियो तू महाई रहे, तो बाबा महाराज 1 महीना नहीं रहते अकेलो खेत। क्यों? कि मोह जुड़ा हुआ है नाती बेटों से। अरे बाबा ये मोह, जब अब तू 10 दिन 15 दिन महीना जब अकेलो नहीं रह सके, और जब तू परमानेंट जाएगो इन्हें छोड़, जब परमानेंट तो छोड़ेगो इन्हें। इसलिए निर्माण मोहा, जिसके मोह नहीं हो और मान सम्मान की इच्छा नहीं हो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो। आध्यात्मिक नित्या, जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि बन गई हो। आध्यात्मिक दृष्टि किसे कहते हैं? जो सग में परमात्मा देखता हो, जो सग में ठाकुर के दर्शन करता हो, सग में अपने इष्ट देव का दर्शन करता हो। लेकिन ये स्थिति कब होगी? कि बहु जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहु जन्म नामन्ते, बहुत जन्म लेते लेते और हर जन्म में भजन के संस्कार से भजन करते करते बहु जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, फिर उसके लिए ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तब क्या होगा? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं जैसी वस्तु है वैसी को जान जाना। जैसी वस्तु है वैसी को जान जाना ही ज्ञान है। जैसे ये संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है, ये इसको जान जाना ही ज्ञान है। लेकिन हम कह तो देते हैं, लेकिन टिकते नहीं। तो बहु जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति। फिर वो महात्मा बहुत जन्मों के बाद में जन्म लेते लेते बहुत जन्मों के बाद में ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तब उसकी दृष्टि बन जाएगी कि वासुदेवा सर्वमिति। सब जिधर मैं देखता हूं उधर मेरा परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा से कोई जगह अलग नहीं है। सब जगह मेरा ठाकुर ही ठाकुर है और है भी। जो दिख रहा है ने, जो सारा आंखों से दिख रहा है, ये साक्षात परमात्मा का ही ब्रह्मांड स्वरूप है। आध्यात्मिक नित्या, जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि बन गई हो। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि संसार में बन गई हो।
द्वंद्वेरि विमुक्त्वा, और सारे द्वंद्वों से दूर रहे। सुख दुख संगेर, और सुख और दुख से जो ऊपर उठ गया है, गंछत के मूंडा पद्मप्ययम ततो, ऐसा भक्त मेरे धाम को आता है। फिर मां क्या होता है कि न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममः। ऐसा मेरा धाम है। कैसा कि न तद भाष्यते सूर्यो, मां सूर्य का प्रकाश धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। एक नहीं, ऐसे हजारों सूर्य भी उस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकते। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, चंद्रमा भी उस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। शशांको न पावका, पावका माने अग्नि, अग्नि भी उस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकती। यद गत्वा न निवर्तन्ते, मेरे धाम में गया हुआ पुरुष पुनः संसार में मृत्यु रूपी संसार में वापस नहीं आता है। तद धाम परमम ममः, ऐसा मेरा धाम है अर्जुन। मेरा वैकुंठ धाम वे है जहां जाकर व्यक्ति पुनः वापस नहीं लौटता। और बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है रे जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है रे जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है रे जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। तेरे गोपी बन के रहता है रे जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। बिन पिए नशा हो जाता है रे जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बोलो राधा रानी सरकार की। जो भक्ति बाप से गाता है, जो भक्ति बाप से गाता है, जो भक्ति बाप से गाता है, जो भक्ति बाप से गाता है। बाबी सागर सिर तर जाता है, बाबी सागर से तर जाता है, बाबी सागर सिर तर जाता है, बाबी सागर से तर जाता है। तेरे मुक्ति को पा जाता है रे जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।
राधे 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 बोलो राधे 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 इन्हें पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है बोलो राधा रानी सरकार की जय हो जो बरसाने को जाता है 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 वो तो कान्हा के दर्शन पाता है वो तो कान्हा के दर्शन पाता है फिर गोपी बन के रहता है जो राधे राधे गाता है ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है बोलो राधा रानी सरकार की बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे। आइए कथा पे ध्यान देंगे। मैं कह रहा था कि भगवान के धाम को कौन जाता है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरा वैकुंठ धाम वह है जहां जाकर व्यक्ति पुनः वापस नहीं लौटता। वहां पर ना कोई बीमारी होती, ना कोई तनाव रहता, ना कोई टेंशन होता, ना मृत्यु पहुंचती। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठोरे शयनम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम मूंढमते। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, चार दुखों में ही पड़े, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। बस जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए। अरे मूर्ख जीव, भागवतकार कहते हैं अरे मूर्ख जीव, भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। माता के गर्भ में शयन करना नरक ही नरक है। माता के गर्भ में शयन करना नरक ही नरक है। आगे आएगा जैसे भट्टे में ईंट पकती है ना, ऐसे माँ के गर्भ में बच्चा पकता है। जन्म दुख, मृत्यु दुख, जरा दुख, जीवन भर दुख ही दुख है। देखो जन्म हुआ, बचपन आया, भैया अब तो हवा सी चल रही, कोई बात नहीं है भैया, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है। और भगवान की कथा में तो थोड़ा कष्ट सहन कर लो, मेरा हाथ जोड़बे को निवेदन है, थोड़ा सा कष्ट सहन है। क्यों लाइट नहीं आ रही? नहीं भाई, इन्होंने तो व्यवस्था पूरी कर दी, कूलर वूलर सब, लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट आने वाली है, जब तक थोड़ी सी गर्मी मच जाएगी। जन्म हुआ और बचपन में होश संभाला, जैसे होश संभाला वैसे गृहस्थी बनाना प्रारंभ कर दिया। कोठी बनाओ, मकान बनाओ, जमीन खरीदो, दुकान खरीदो, विवाह करो, ये करो, वे करो। और जब सब तैयार हुआ ने तो यमराज का नोटिस आ गया, चले और मर गए, नरक में दुख से है। फिर दोबारा जन्म हुआ, फिर होश संभाला, फिर बनाना प्रारंभ किया, बनाते बनाते रहने और खाने का समय आया तो फिर नोटिस आ गया, चले और फिर मर गए, मर के दुख सहे, फिर जन्म लिया। इसी प्रकार करोड़ों जन्म बीत गए और छोड़कर आगे चलते गए। यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है भैया, मृत्यु का कोई निश्चित समय भी नहीं है।
हम कहते हैं भाई तुम नरक ना मानो, तुम नरक मत मानो कि जान पुण्य देखो, या ये तो कहेंगे नरक मत मानो, स्वर्ग मत मानो, लेकिन आंखों से देख रहे हो कम से कम उससे तो मान ले। बच्चे मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, स्वस्थ मर रहे हैं, इसको तो कम से कम मानो। अच्छा काम करके जाओगे तो मरने के बाद आपका यश हो जाएगा। अगर जीवन में बुरा काम किया तो लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ मोहल्ले का या गांव का कांटा निकल गया। ये मानव जीवन विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस हीरा को ठोकरों में मत गमाओ, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अगर 10-20 साल के विषय भोगन में जीवन का आनंद लिया तो करोड़ों जीवन नरक में हो जाएंगे। या 10-20 साल का शेष जीवन या आनंद से भोगने में लगे रहे तो पता नहीं कितने जन्म तक भटकते रहोगे। ये मौका है, मौका। एक सूरदास आदमी रास्ता बैंड गया, चारों कूट बाउंड्री थी उसकी, और उसी में रास्ता बैंड गया, गेट को भूल गया। एक गेट था उसका, आंखों से सूरदास था, जिधर जाए जितने टक्कर खाए वापस आ जाए, रास्ता मिले ही नहीं। कोई अच्छा सज्जन मिल गया, उसने कहा सूरदास जी कैसे भटक रहे हो? बोलो महाराज जी कहीं रास्ता ही नहीं पा रहा है, इस घेर में से कैसे लिखसूं मैं? उसने कहा कि एक उपाय है। बोलो क्या? कि दीवार के हाथ लगाते जाओ। क्यों अंधे थे वो? इस कोर्ट के दीवार के हाथ लगाते जाओ, अपने आप गेट आ जाएगा, तब उससे आप लिख जाना। उसने वो युक्ति अपना ली, दीवार के हाथ लगाता लगाता चला, गेट आया और महाराज खुजली चले आई, गेट लिकस गया इतने में। फिर दीवार का हाथ लगाया, फिर घूमता रहा, पता नहीं कितने चक्कर लगाता रहा। जब गेट आवे जब ही खुजली चले आवे। ये खुजली का है कि विषय भोगे आनंद लेवे, गाड़ी मोटर कार मकान दुकान, यही में जिंदगी बर्बाद करना। ये खुजली है बस। ये हम तो लिखोगे कब फिर? ये बड़ा मौका है मानव शरीर। अगर या में नहीं लिखे तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कितने जन्म तक भटकते रहोगे? ये मानव जीवन विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। देखो, पति पत्नी का सुख, पति पत्नी का सुख तो जानवरों को भी मिल जाता है। चिड़िया भी चोंच में दाना लाकर बच्चों को खिलाती है, अपने पंखों से खुजला देती है, चोंच में चोंच मिला करके प्यार भी कर लेती है चिड़िया। वे भी खाते पीते सोते हैं, बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं। यदि यही मानव जीवन में करते रहे तो भागवतकार कहते हैं कि वो व्यक्ति गंदे गधे और कुत्ते और सूअर से भी गया बीता है, जो मनुष्य शरीर पाकर भजन नहीं करता। कैसा है वो? भागवतकार कहते हैं गधा कुत्ता सूअर, स्वाभिष्ट बड़ा होष्ट खर्रे, खर्रे माने गधा। श्री सुखदेव जी महाराज संस्कृता पुरुषा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे परीक्षित, व्यक्ति पुरुष पशु है, आकृति से तो पुरुष है, देखने में तो पुरुष है, अच्छे कपड़े पहन रखे, नहाना धोना को देखने में तो पुरुष है,
आकृति से पुरुष है, नाम से पुरुष है, लेकिन कर्मों से पशु है। गधे, कुत्ते और सुअर जैसा है। भगवान के नाम को छोड़कर के निंदा और चुगली रूपी गंदगी को खाने वाला है। यही तो कर रहे हैं हम। बुरा मत मानना। दूसरे की निंदा की अगर बात चलेगी तो रात के 2 बज जाएंगे महाराज कमरा पे। पाल्टिन की बात चलेगी तो 4 बज जाएंगे, सोएंगे ही नहीं। ये आदमी कैसे हो, ये कैसे शुद्ध हो, ये कैसे हो है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठंडो करो। आकृति से तो पुरुष है, लेकिन वो निंदा और चुगली रूपी गंदगी को खाने वाला है, वो सुअर है। देखो, ये जीव देखता हुआ अंधा है। ये जीव देखता हुआ अंधा है, सुनता हुआ बहरा है। हम कहे हमारा तो खूब दिखे भाई, अभी तो ना चश्मा लगे ना आंख कराई। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जीव देखता हुआ अंधा है और सुनता हुआ यह बहरा है और बोलता हुआ यह गूंगा है। बोलना तो जानता है लेकिन भगवान का नाम नहीं बोलता। सुनता तो है पर कथा नहीं सुनता। दृष्टि तो है पर भगवान के दर्शन की नहीं। अंधा, बहरा, गूंगा बना हुआ भगवान का नाम समस्त पापों से मुक्त कर देता है। देखो ध्यान से सुनो। व्यक्ति धन कमाता है, व्यक्ति धन कमाता है, उसके 2 रास्ते हैं, दान और भोग। वैसे धन की 3 गति है महाराज। धन की 3 गति है और धन की, पानी की, मन की, तीनों की नीच गति है। धन की 3 गति है और धन की, पानी की और मन की नीच गति है। धन की 3 गति कौन सी है? उत्तम, मध्यम, नीच। उत्तम धन की गति है परमात्मा के कार्य में जो धन लग जाए उसकी उत्तम गति है। संतों की सेवा में धन लग जाए उस धन की उत्तम गति है। गरीब की सेवा में धन लग जाए उसकी उत्तम गति है। मध्यम भोगों में, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अगर धन लग जाए, जमीन खरीदने में, मकान बनाने में, मध्यम गति। अगर 2 गति नहीं हुई तो तीसरी निश्चित है, नाश। उस धन का फिर नाश हो जाए। तो धन की गति दान और भोग। अगर दान और भोग नहीं किया तो धन से क्या होगा? नाश। ज्यादा भोगों में मत रहो, क्योंकि इंद्रियों के विषयों से कभी भी तृप्ति नहीं होती। इंद्रियों के विषयों से कभी भी तृप्ति नहीं होती। आज तक किसी की भोगों से तृप्ति नहीं हुई। काम वासना ज्यादा बढ़ती है। कामंस्य नेन्द्री प्रीति लाभो जीवित यावता। कामंस्य नेन्द्री प्रीति लाभो जीवित यावता। जितना भोगोगे उतनी इच्छा ज्यादा बढ़ेगी। इंद्रियों में आग जलती है, जितने विषय देते जाओगे उतनी कामा अग्नि बढ़ती जाएगी। मनु जी महाराज कहते हैं, मनु स्मृति कि ना जातु काम कामाना भोगे साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में भोयो एवा भी वर्धते। ना जातु काम कामाना, कामनाओं की तृप्ति भोगने से नहीं होती। मुप भोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में हो।
भूयो एवाभिवर्धते। काम इच्छा विषयों के भोग से शांत नहीं होती, इसलिए इंद्रियों को वश में करना हो तो उनका सत्य व्यवहार करो। जब तक विषय भोगों में रहोगे तो भक्ति नहीं आएगी, और जब तक भक्ति नहीं आएगी तो भगवत प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। भगवत प्राप्ति अगर मानव जीवन में नहीं हुई ऐसा कौन सा शरीर मिलेगा जिसमें तुम भजन करोगे भाई? या तो तुम कह सकते हो कि महाराज बाल बच्चे इनकी मत के, क्योंकि ये तो और योनिन में हो जाएंगे पैदा, और मकान तो और योनि में भी बना सकते हो। एक बया चिड़िया ऐसी है महाराज, ऐसा घोंसला बनाती है जो पूरे गांव में का टोयर बना हुए तो नहीं बने हुए। ऐसी कौन सी योनि मिलेगी जिसमें तुम भजन करोगे? मानव जीवन में अगर भजन नहीं हुआ तो परम शांति नहीं मिलेगी, फिर पता नहीं कितना रोना पड़ेगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्म जिज्ञासाम, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। व्यक्ति सारी जिंदगी कर्म करता है, सुबह से उठा, दुकान पर चला गया, खेत पर चला गया, डेयरी पर चला गया, वहां से आया, घर में घुस गया, घर से निकलकर काम धंधे में लग गया। यही तो हो रहा है ना, कि और कछु है रोए? ना सत्संग, ना पूजा, ना पाठ, ना भजन, ना तीर्थ, ना स्नान, ना ध्यान, ना संत सेवा, ना गुरु सेवा। क्या कर रहे हो? या ते दुखनो बन जाए, वो कह रो या ते दुखनो बन जाए, या ते ज्यादा है जाए, या ते है जाए, और या में जिंदगी बीत जाए, काव को काव कछु करके भी नहीं जाए। अरे अपने को संभालो बाबा, तुमको का करनो, ज्यादा टाइम नहीं रियो, स्टेशन आबे वालो महाराज नारा, स्टेशन आबे वालो, ज्यादा लंबो रास्ता नहीं है। और आज तो महाराज एक बीमारी हार्ट अटैक केस चली है, 4 रोटी ने तो शाम को जे में दिनों की तो एक फटी मिले, पता नहीं है जिंदगी का, पता नहीं कब ठोकर मार जाएगी। तो व्यक्ति जीवन में ज्ञान और भक्ति कब करेगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज का व्यक्ति पाप को छुपाता है और धर्म को दिखाता है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। लोग धर्म को छिपा लेते थे और पाप को ओपन करते थे। आज का मानव पाप को छुपाता है और धर्म को दिखाता है। देखो, चोरी करना पाप है, लेकिन दान करने से चोरी वाला पाप समाप्त हो जाता है, ऐसा श्री सुखदेव जी कहते हैं। व्यक्ति जीवन में गलती करता है और पाप करता है, होती है गलती, मानव जीवन में होती है गलती, लेकिन पाप का अगर प्रायश्चित कर ले तो पाप समाप्त हो जाता है। प्रायश्चित करने से पाप का फल समाप्त हो जाता है। संकल्प कर लो कि जीवन में गलती नहीं करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जीवन का मूल तत्व क्या है? बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, दुकान खरीदना, जमीन खरीदना, यही जीवन का मूल तत्व। भक्त उसे भगवान कहते हैं। यही जीवन का मूल तत्व है, उसे पाए बिना शांति नहीं मिल सकती। जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से चलती हुई दौड़ रही है, समुद्र में आकर विश्राम पाती है, ये जीव भी संसार में जब से भगवान से बिछुड़ा है
तब से दौड़ ही दौड़ रहा है। जब तक दौड़ता रहेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। देखो, मानव जीवन से ही परमात्मा मिल सकता है, दूसरे शरीर से नहीं। देखो, ईश्वर की सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 84 लाख योनि। ईश्वर की सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। लेकिन हाथ किसके पास है? 84 लाख योनि में मनुष्य के पास। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हाथ ने तो पशुओं के पास है, न पक्षियों के पास है, केवल मनुष्य के पास है, जिससे वे ठाकुर जी की सेवा कर सके, माता पिता की सेवा कर सके, कुछ माला जप कर सके, थोड़ा दान कर सके, चंदन घिस के भगवान को लगा सके, कुछ गरीबों की सहायता कर दे। अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो सुन लो, इनको काट करके, हाथों को काट करके पैर जोड़ दिए जाएंगे। दोनों हाथ काट देंगे भगवान और इनकी जगह पैर जोड़ दिए जाएंगे, जानवर बना दिए जाओगे, फिर हाथ नहीं मिलेंगे। भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला। मानव शरीर की देवता भी याचना करते हैं, भगवान से कहते हैं कि जब हमारा पुण्य छीन हो जाए, क्योंकि जब स्वर्ग में देवताओं का पुण्य छीन होता है ना, मृत्यु लोक में आते हैं, पुण्य छीने मृत्यु लोके, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जब पुण्य छीन हो जाएं, तो मानव शरीर देना, लेकिन भारत वर्ष में जन्म देना, क्योंकि देवलोक में भोगों की इतनी बाहुलता है कि देवता भजन नहीं कर सकते, मानव शरीर से ही भजन हो सकता है। गायंती गायंती देवा कील गीत कानी, धनास्तु ये भारत भूमि भागे। अमेरिका, अफ्रीका, ईरान, रूस, इनमें जन्म होना तो साधारण है, चाहे मानव शरीर मिल जाए, लेकिन भारत देश में अगर मानव शरीर मिल गया तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात। भारत का हर एक परमाणु भजन से ओतप्रोत है। यहां रहने वाला व्यक्ति अगर भजन भी नहीं करेगा तो कानों में शब्द पड़ते रहेंगे। यदि रूस और अमेरिका का व्यक्ति साइंस पर घंटे लेक्चर दे सकता है, तो हमारे भारतवर्ष का एक घास काटने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति ईश्वर के बारे में घंटों ने 2 घंटा प्रवचन दे सकता है, क्योंकि भारत भूमि सदा से ही ऋषियों की भूमि है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि अहोमि शाम किम कार्ये शोभनम, प्रसन्न ऐसा सुदूत स्वयं हरि, इह जन्म लब्धम नृषु भारता जीरे, मुकुंद सेओ पे को सब प्रसहिना। देवता कहते हैं आहा, इन भारतवासियों ने कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसा पुण्य किया है जिससे भारतवर्ष में जन्म मिला है। ऐसे देश में जन्म पा जाना सौभाग्य की बात है। भगवत प्राप्ति की सबसे पहली सीढ़ी है भागवत कथा। जिसका मन कथा में ना लगे, जिसका भजन में मन ना लगे, तो मान लेना चाहिए कि इसके बहुत पुराने पाप अंतःकरण में भरे हैं। क्योंकि न बाबा मेरे तो भजन में मन लगे ही नहीं, कीर्तन में मन लगे ही नहीं, कथा में बैठो ही नहीं जाए, बैठो नहीं जाए, जई तो आएंगे 3 बजे, 1 घंटा 2 घंटा बैठो जाए बेचारे 3 बजे,
चलो 3 बजे आ जाए हुए भगवान। कथा में मन नहीं लग रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, तो ये समझियो कि बहुत पुराने पाप भरे पड़े हैं अंतःकरण में। क्योंकि मानसकार कहते हैं कि जब कथा में मन ना लगे, अच्छी ना लगे, क्यों कि पापे वंत कर सेज स्वभाव, भजन मोर जी भाव निकाव। पापी का सहज स्वभाव, पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर जी भाव ने काऊ। अरे पापी को स्वभाव है वागू भजन अच्छो लगे ही नहीं, कथा अच्छी लगे ही नहीं महाराज। वाकू तो गप सड़ा के रेत कीर वित कीर दे दम मरतड़ा के, उनमें तो महाराज वाकी हंसी ना रोके। ऐसो टाइम लिख से जो पूछे के बाहरों टाइम पास हो, ये पापी का सोच। जो पे दुष्ट हृदय असे होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जिसका दुष्ट हृदय होता है वो भागवत कथा में आ ही नहीं सकता। भगवान के तो मेरे सन्मुख नहीं, हमारे पाप बहुत हैं तो क्या करें? पाप तो होते हैं, लेकिन पाप हमारे बहुत है तो क्या करें फिर? हम कथा सुनना चाहते हैं, हमारे पाप बहुत हैं तो क्या करें? बोले संतों की सेवा करो, पाप कट जाएंगे, कथा में मन लग जाएगा, भजन में मन लग जाएगा, फिर